अब देखो यार व्यू को, जो व्यू को दिखा रहा था। तो ये अगर आप लोग कोई और दूसरे फील्ड से हो तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। बाकी यार ये एरिया भी बहुत। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम फिर से सेंट्रल लंदन जाने वाले हैं और ये वाला व्लॉग में ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मेरे को यूके में रहते लगभग 2 साल हो गया है और लगभग लंदन में 1.5 साल होने वाला है। तो मैं अपना पूरा लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्या बेनिफिट्स है लंदन में रहने से, क्या आपको सीखने के लिए मिलता है। सो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, तो अभी मैं जिम जा रहा हूँ। वैसे तो मेरा आज जिम जाने का कोई प्लान नहीं था, पर अभी मैं फैट लॉस में हूँ, मिनी कट में हूँ। थोड़ा मेरे को कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ाना था, इसलिए मैंने एक एडिशनल कार्डियो डे डाल दिया। उसी के साथ साथ जैसे कि मैंने बताया डे ऑफ है, तो थोड़ा बहुत मेरे को घर का सामान भी कुछ लेने का है। तो यार लंदन में रहने का सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, वो है सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का। तो सबसे पहला है कि आप आओगे, लाइसेंस बनाओगे। अब लाइसेंस बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद लंदन में रह रहे हो, कार लोगे तो कार का इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा महंगा है, तो आपको कॉस्टली पड़ता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे गवर्नमेंट क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करना चाहती है, तो बहुत ज़्यादा हेफ्टी चार्जेस लगाती है ओन व्हीकल में। जैसे कि अगर आप लोग सेंट्रल लंदन जाओगे तो आपको कंजेशन चार्ज, फलाना चार्ज, काउंसिल टैक्स, ये बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग बस और ट्रेन से ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं। चलो भाई, जिम पहुंच गए, जल्दी से क्विक कार्डियो सेशन ख़त्म करते ऊपर निकलते हैं ग्रोसरी शॉपिंग करते हुए सेंट्रल लंदन की तरफ। तो यार हम लोग ग्रॉसरी स्टोर पहुंच गए। तो ये है लिडिल। हम लोग पिछले बार जो पिछले वीडियो में दिखाया मैंने आपको, वो सेन्सबरी था। ये वाला जो ब्रांच है वो जनरली थोड़ा सा छोटा है, पर मेरे को यहाँ इसकी बेकरी बहुत अच्छी लगती है। तो यार मेरे को ये हाई प्रोटीन पॉरेज और ये योगर्ट प्रोटीन लेना था, उसको लेके चलते। यही 2 प्रोडक्ट लेने के लिए मेरे को बस आया था। तो ये है भाई लिडिल का बेकरी सेक्शन। तो यही सबसे बेस्ट पार्ट है ये वाले ग्रोसरी स्टोर का, क्योंकि है बहुत सस्ते में बहुत सारे डोनट्स, ब्रेड, अलग अलग टाइप के ब्रेड्स, ये सब मिल जाते हैं यहाँ पे। तो यार जिम और शॉपिंग डन, अब चलते हैं घर की तरफ। तो कुछ चैलेंजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यार सबसे बड़े चैलेंजेस अभी लंदन में या पूरे होल ऑफ यूके में, स्पेशली आफ्टर कोविड है, वो की है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस और जॉब्स नहीं मिलने का, या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है। तो अभी रिसेंट एक सर्वे भी आया कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी लगभग 5.1% पहुँच गया है, यानी कि जॉब्स है ही नहीं। यहाँ के लोकल नेटिव पॉपुलेशन है, उनके पास भी बहुत कम जॉब्स है, और स्पेशली जो अनस्किल्ड जॉब है जैसे कि मैनुअल लेबर वर्क, ये सब बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो अगर आप लोग कोई स्टेम फील्ड से हो या आपके पास कोई ऐसी स्किल्स है जो कि बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग है यहाँ पे, जैसे कि नर्सिंग, आईटी या डॉक्टर, तो उस सिनारियो में बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है आपके पास जॉब पाने की या अपॉर्चुनिटीज़ पाने की। अगर आप लोग कोई और दूसरे फील्ड से हो तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो नेटिव पॉपुलेशन है वो भी, उनको भी यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि कोविड के बाद यहाँ पे जो रेंट और प्रॉपर्टी के प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा शूट अप कर चुके हैं। तो इसलिए जो सैलरी टू रेंट का जो रेशियो है बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो चुका है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा हाई सैलरी लगेगी कंफर्टेबल लाइफ यहाँ पे जीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज रेंट है अराउंड द लंदन, डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में हो। पर अगर आप लोग जोन 3, जोन 4 एरिया में हो, यहीं पे बहुत सारे लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ से ईजी रहता है सेंट्रल लंदन कम्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे जो एवरेज रेंट है वो अराउंड 1600 to 1800 पाउंड पहुँच चुका है, कि बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू सैलरी। ये जो मेजर प्रॉब्लम्स थे यहाँ पे जो लोग फेस कर रहे हैं आज के समय में। मार्च आ चुका है, तो स्प्रिंग सीजन की झलकें आपको पेड़ों में दिखनी स्टार्ट हो चुकी है। और देख सकते हो ये वेदर भी अभी ठीक ही ठाक है, वैसे है कि थोड़ा सा क्लाउडी है। सबसे बड़ा बेनिफिट जो लंदन में रह के काम करने का है
बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, वो की है ग्लोबल एक्सपोजर। तो जैसे कि आपको पता होगा, लंदन पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल सेंटर है। तो पूरी दुनिया से टैलेंट उठ के यहाँ पे लोग काम करने के लिए आते हैं, पढ़ाई करने के लिए आते हैं। यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है लंदन में। तो अगर आप लोग यहाँ पे जॉब करोगे तो ऑफिसेज में आप लोग बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करोगे, तो उनके साथ काम करके आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। बहुत सी तरीके की नई चीज़ अपने लाइफ में आप लोग ऐड करोगे। आप लोग के अंदर प्रोफेशनलिज्म आएगा। और आप लोगों का जो माइंडसेट रहना चाहिए जब आप लोग यहाँ पे मूव कर रहे हो, तो यही रहना चाहिए कि वो की है लर्निंग और एक्सपोजर एक्सपीरियंस। तो ये माइंडसेट से आओगे, वो की है लर्निंग और स्किल, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। बाकी एक चैलेंज तो ये रहेगा, यूके में अगर रहते हो आप, तो वो की है वेदर। तो अभी तो धूप निकला हुआ है, वो की अच्छी बात है, बट जनरली जनवरी फरवरी में बहुत ज़्यादा डार्क और ग्लूमी हो सकते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है वेदर। तो ये भी एक चैलेंज है। तो हम लोग ग्रीनविच जाने वाले। तो अगर आप लोग अगर बचपन में आप लोग पढ़े होंगे ग्रीनविच मीन टाइम, क्योंकि वहीं से टाइम हम लोग नापते हैं। जैसे इंडिया अगर 5.5 घंटा आगे है, तो जनरली ग्रीनविच मीन टाइम के अकॉर्डिंग ही नापते। तो हम लोग वहाँ पे जाने वाले, वहाँ से अच्छा व्यू भी आएगा लंदन का। क्यों भाई, चले फिर? भाई चलते हैं तो यार हम लोग ग्रीनविच पहुँच गए। ये हमारे अंशुमन भाई, इनके साथ हम लोग घूमेंगे, तो इनका भी पर्सपेक्टिव लेंगे कि इनको कैसे लगा लंदन या यूके। बाकी वेदर देखो यार, आज धूप बहुत अच्छा निकला हुआ है। अभी एकदम गोल्डन टाइम चल रहा है, गोल्डन आवर। और अभी जैसे आपको पता होगा, अभी धूप यहाँ पे ज़्यादा देर तक की रहेगी। अभी लगभग 8 बजे तक के यहाँ पे सनराइज़ रहेगा। तो यार यूके में एक सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये भी है कि अगर आप लोगों को कोई फ्रेंड है, आप लोगों को कोई घूमने का प्लान बनाते हो, तो टाइमिंग जनरली मैच नहीं होता। कभी कभार मैं शिफ्ट में रहता हूँ, भाई शिफ्ट में नहीं रहता है। कभी मैं अगर वो शिफ्ट में है तो मैं काम करते रहता हूँ। सब बिल्डिंग देखो, छोटे छोटे पैलेसेस। तो ये जो गार्डन में है हम लोग, वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क है लंदन का, हाइड पार्क के, ऑब्वियसली हाइड पार्क के अलावा। और वो बिल्डिंग हम लोग को वहाँ पे जाना है। तो वहाँ पे ग्रीनविच मीन टाइम का एक छोटा सा मेरिडियन बना के रखे, तो यहीं से जनरली GMT टाइम को नापा जाता है। तो यूरोप साइड जाओगे तो प्लस में चले जाती है, और US के साइड जाओगे या अटलांटिक ओशन साइड, तो वहाँ पे माइनस हो जाता है टाइम। तो ये ग्रीनविच पार्क के ऊपर का व्यू है। तो जो सामने में आप लोग बिल्डिंग देख रहे हो, वो कैनारी वॉर्फ की बिल्डिंग है। और एक स्टेडियम का वो दिख रहा होगा आपको, रूफटॉप। ये वेस्ट हैम यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है, उसका स्टेडियम है। तो हम लोग पहुँच गए। ये ग्रीनविच लेबोरेटरी है, तो यहीं पे प्राइम मेरिडियन का पॉइंट है। अब देखो यार व्यू को, जो व्यू को दिखा रहा था, तो ये व्यू यहाँ से और भी अच्छे से विजिबल है। और ये वाला पॉइंट है ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। तो यहीं से जनरली GMT टाइम को मेजर किया जाता है। यार पार्क बंद हो गया है, भाई लोग भगाने आ गए। बाकी यार ये पार्क को भी देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही बड़ा पार्क है। यहाँ पे लोग जनरली मैराथन का भी प्रैक्टिस करते हैं, पूरा आगे तक के फैला हुआ है। तो आप लोग ये भी विजिट कर सकते हो। तो इसके लिए आने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एलिजाबेथ लाइन लेनी पड़ेगी, और वुलविच स्टेशन है, वहाँ पे उतरना पड़ेगा। फिर वुलविच से आपको एक और 3 स्टॉप दूर एक मेज़ करके एरिया है, वहाँ पे आना पड़ेगा। और मेज़ से लगभग 10 मिनट की वॉक का डिस्टेंस है। तो वर्थ विजिटिंग है अगर आप लोग लंदन आओ तो। देखो भाई, अभी शाम के सिर्फ 6 बजा हुआ है। एक चैलेंजेस आपको ये भी फेस करना पड़ेगा यूके में, वो की है जल्दी शॉप क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 6 बजे में पूरा देखो, यहाँ पे आगे पूरे सब शॉप क्लोज हो चुके हैं। तो ये देखो पूरा सामने पूरे जितने भी शॉप्स हैं वो पूरे क्लोज हो चुके हैं। अभी हम लोग एक मार्केट में जाने वाले, जिसको बोलते हैं ग्रीनविच मार्केट। बहुत ही पॉपुलर मार्केट है। क्यों भाई, सबसे तुम्हारे को भी बहुत बड़ा शौक था ना? आए थे तो कैसे टैकल कर रहे थे हम लोग? तो हम लोग का तो खाना ही स्टार्ट होता है 9 बजे से। बस यार, फिर पहले ही खरीद लेते थे। हाँ वही है। तो आप लोगों को सब ग्रॉसरी वॉसरी पहले खरीद के रखना पड़ेगा। हाँ भाई, वो जो शॉप है ना, जो ऑफ लाइसेंस शॉप बोलते हैं, हाँ, अपने में लोग वगैरह चलाते हैं, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो एक्सपेंसिव होते हैं। हाँ। 1 पाउंड 2 पाउंड एक्स्ट्रा ही देना पड़ेगा आपको। वही तो ऑफ लाइसेंस से खरीदोगे तो थोड़ा जनरली एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो वही है। अब क्योंकि यहाँ शॉप जल्दी क्लोज हो जाता है, तो सब चीज़ आपको जल्दी खरीदना पड़ता है। कभी कभी जैसे मैं काम लेट फिनिश करता हूँ, तो मेरे को जनरली रात में कुछ मिलता नहीं है, तो ये भी एक थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो आप लोग पहले ही खरीद के रखना। बाकी यार ये एरिया भी बहुत ही अच्छा है, पहली बार आ रहा हूँ मैं। बाकी स्ट्रीट्स देखो, मेरे को एक रिचमंड करके एरिया है लंदन का, उसकी याद दिला रहा है। उसकी भी स्ट्रीट्स ऐसी थी, बहुत काम थी, पीसफुल थी, बहुत ही अच्छे यहाँ पे शॉप्स थे और रेस्टोरेंट्स भी। तो काफ़ी अच्छा एरिया मेरे को लगा है।
तो ये जो बिल्डिंग देख रहे हो यार, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनिच की बिल्डिंग है। तो ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे इंडियंस यहाँ भी पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये उसका कैंपस देख सकते हो। अब ऑब्वियसली लंदन यूनिवर्सिटी है, तो लंदन की कोई यूनिवर्सिटी का कैंपस एक जगह नहीं रहता, इसका स्कैटर्ड रहता है। तो एक बिल्डिंग यहाँ पे रहेगी, एक बिल्डिंग कहीं ईस्ट लंदन में, एक बिल्डिंग वेस्ट लंदन में। तो अब हम लोग घूम के हम लोग को थोड़ा सा थकान लगी है, तो हम लोग कॉफ़ी पीने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे एक ग्रेग्स करके बहुत ज़्यादा पॉपुलर चेन है, तो वहाँ पे जाने वाले। तो यार हम लोग कॉफ़ी पीने के लिए एक ग्रेग्स आए थे। तो ग्रेग्स यहाँ का बहुत ही पॉपुलर फास्ट फूड फ्रेंचाइजी है। तो भाई ने पिज़्ज़ा और हॉट चॉकलेट लिया है। अब मैं डाइट में हूँ तो मैं ज़्यादा कैलोरीज नहीं रह सकता, इसलिए मैंने शुगर फ्री रेड बुल लिया है, इसी से काम चलाऊँ। क्यों भाई? तो यार हम लोग ग्रीनिच से अब लंदन ब्रिज आ गए। वहाँ पे बहुत बोर लग रहा था। तो लंदन ब्रिज आपको पता ही होगा, वो टावर ब्रिज वाला एरिया। तो सब लोग यहीं पे आते हैं लंदन में देखने के लिए। अभी एक फैशन स्ट्रीट है और बाकी वही ब्रिज एरिया है। चलो भाई ब्रिज साइड ही चलते हैं। क्या अब ये एरिया क्या है लंदन में, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोग आते हैं। तो ये जनरली रात तक के खुले रहता है ये। और जो सेंट्रल लंदन वाला एरिया है, ये जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये वाली बिल्डिंग का नाम द शार्ड है। तो ये यूके या यूरोप में ही सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। तो इसके एंट्री के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, जिसका अराउंड 25 पाउंड आता है। तो आप लोग पूरा वो टॉप फ्लोर तक के जा सकते हो, वहाँ से पूरे लंदन के स्काई स्क्रैपर देखने के लिए मिलेंगे। पहले वीडियो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ था, पर गलती से वो डिलीट हो गया। दूसरे एक मेरा पहले का चैनल था, उस पर डाला था। तो ये आ गए हम लोग आइकॉनिक लंदन ब्रिज में, सॉरी टावर ब्रिज में। लंदन ब्रिज वो उसके उस पार है। तो ये है आइकॉनिक टावर ब्रिज। इसको बहुत सारे लोग मिसकन्फ्यूज़ हो जाते हैं लंदन ब्रिज से। ये टावर ब्रिज है, लंदन ब्रिज एक अलग ब्रिज होता है। और ये है पूरा आइकॉनिक लंदन स्काई लाइन। और जो मॉन्यूमेंट देख रहे हो आप लोग, उसको बोलते हैं हम लोग टावर ऑफ लंदन। तो वहाँ पे ये अपना कोहिनूर हीरा रखा हुआ है। तो यार ये जो जिम को देख रहे हो, ये थर्ड स्पेस। तो इसके बहुत सारे ब्रांचेस है। मैंने आपको एक कैनारी वॉक में दिखाया था, बहुत ही एक्सपेंसिव जिम है। इसका मंथली जो प्राइसिंग है वो अराउंड 350 पाउंड है, पर आपको पूरा चीज़ मिलेगा इसमें, सोना, स्टीम, जकूज़ी। तो बहुत ही फेमस जिम है यूके में, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव और लग्जरियस जिम भी है। तो हम लोग फेमस टावर ब्रिज में वॉक कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का ड्रीम रहता है इस ब्रिज के ऊपर से कार लेके जाने का। तो आज हम लोग तो नहीं कर पाएंगे, बाकी बहुत बार इसको ब्रिज को खुलते हुए भी मैंने देख लिया है। तो जनरली बीच से ओपन हो जाता है, अगर कोई बड़ी शिप गुजर रही होगी तो ये ब्रिज ओपन हो जाता है। वैसे भाई जब तुम यूके में आए थे यहाँ पे, तो तुम्हारे को भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा ना जॉब्स अपॉर्चुनिटी ढूंढने में? यार बहुत मैं काफ़ी शॉपों पे घूमा और रिज्यूम वगैरह लेके, तो बहुत डिफिकल्ट हुआ यार, बहुत डिफिकल्ट स्टार्टिंग में। हाँ तो कम से कम 1 साल अच्छा लग गया होगा क्यों तुम्हारे को प्रॉपर जॉब पाने में? हाँ भाई, मुझे 6 मंथ तो लगे थे एटलीस्ट, एक मतलब प्रॉपर जॉब पाने के लिए। और जब तुम्हारा मास्टर्स खत्म हुआ था तो अपनी फील्ड की जॉब ढूंढने में भी तुम्हारे को लगभग 6 महीना लग गया था क्यों? बिल्कुल मतलब फील्ड की जॉब ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा था मुझे। 23 में आए थे ना तुम? तो उस समय जब आए थे तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। अब ये थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई है क्यों कंपेयर टू? मतलब यहाँ पे काफ़ी आगे है ना, अब ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं जैसे स्टूडेंट इंडिया से और बहुत सारी पाकिस्तान कंट्री से, नेपाल से। तो अभी मतलब कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। वही बहुत सारे स्टूडेंट्स या वैसे ही जॉब्स कम हो गई है, ऊपर से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए, या ऐसे पूरे टोटल इमिग्रेंट्स ही पूरे ज़्यादा हो गए। हाँ, टोटल इमिग्रेंट्स आप कह सकते हैं कि ज़्यादा हो गए। तो भाई अपने यही वाली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, उनकी यूनिवर्सिटी BPP यूनिवर्सिटी, यहीं से पढ़ाई की थी। तो आप क्या बता रहे थे भाई कि? हाँ भाई, जैसे जब मैं लंदन में आया था ना पहले, तो मैं अपना इधर रहता था हेज़ एंड हर्लिंगटन की तरफ। तो वहाँ से मुझे सेंट्रल लंदन आने के लिए ना एलिजाबेथ लाइन लेनी पड़ती थी, और मेरे कुछ 3 पाउंड या 4 पाउंड लगते थे पर राइड आने के, या पर राइड के। और काफ़ी कॉस्टली पड़ता है भाई, तो आपको देख लेना चाहिए। तो वही यार एक एडिशनल कॉस्ट है कि यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कोई चीप नहीं है। ट्यूब से भी आओगे
तो उसका आना जाने का एक राइड का कॉस्ट डिपेंड करता है आप कौन से जोन में रह रहे हो, 7 पाउंड्स तो लग ही जाता है। और बस का आपको पास बनाना पड़ता है, वो अराउंड 100 पाउंड्स के आसपास रहता है। तो यार ये शाम के 8 बज चुका है, जितने भी ये कॉर्पोरेट वाले होंगे उनकी छुट्टी हो चुकी है। तो अभी लोग सब अब घर जाएंगे और पूरा स्ट्रीट पब्स और कैफ़े से भर जाएगा, क्योंकि आज फ्राइडे नाइट भी है। तो लोग अभी अच्छे से एंजॉय करेंगे, ताकि पता है इन लोगों को घर कल तो छुट्टी होने वाला है। तो पूरा स्ट्रीट अभी भरने वाला है थोड़े दिन में। तो ये था वीडियो गाइस, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आप लोग यूके या लंदन आ रहे हो तो प्रॉपर्ली आप लोग रिसर्च करो, मेंटली प्रिपेयर हो, फाइनेंशियली प्लान करके आओ, और क्या आपका नीड्स है उसका प्रॉपर्ली आप लोग रिसर्च करके आओ। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। तब मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या।